5 गलतियां आपको भी 95% लाने से रोक सकती हैं। कल ही पता है आप लोगों को मेरे उस स्टूडेंट का कॉल आया जिसकी मेरी बात हुई थी हाफ ईयरली एग्जाम के बाद। उसका रिजल्ट आया था हाफ ईयरली का, राहुल नाम है उसका, और उसने मुझे बोला कि मैम मेरे आए हैं 78%, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे 90+ आए। मतलब मैं सच में ये चाहता हूं क्योंकि मैं इतनी मेहनत करता हूं। तो मैंने जिस तरीके से उसके पढ़ने का तरीका देखा था ना, मैंने उसे बोला कि यार तू 5 से 6 कुछ ऐसी बहुत कॉमन मिस्टेक्स कर रहा है जो तुझे 90% लाने से रोक रही है। जिसमें पहली गलती थी क्वेश्चन मैनेजमेंट। अब आप बोलोगे मैम टाइम मैनेजमेंट तो सुना है, क्वेश्चन मैनेजमेंट क्या होता है? क्वेश्चन मैनेजमेंट होता है कि आप हर एक क्वेश्चन को इक्वल टाइम नहीं दे सकते हो। लाइक इक्वल आपने 5 मिनट दे रखे हैं मुश्किल वाले क्वेश्चंस को भी, फिर आप इजी पे भी इतना ही टाइम लगा रहे हो, आप मीडियम पे भी इतना ही टाइम लगा रहे हो, और ये केवल आंसर लिखते टाइम ही नहीं बट पढ़ते टाइम भी। ठीक है, आपको वेटेज के अकॉर्डिंग अपना टाइम डोनेट करना है हर एक टॉपिक को। उसके बाद आ जाती है दूसरी गलती जिसके अंदर आती है सिली मिस्टेक्स। मैंने जब उसके पेपर्स देखे तो उनमें बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स थी, लाइक कैलकुलेशन प्लस माइनस यूनिट्स की, ठीक है, वो बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स थी। तो राहुल को मैंने क्लियरली बोल दिया था कि मैं जैसे इंग्लिश में तू ग्रामर मिस्टेक्स कर रहा है, स्पेलिंग की मिस्टेक्स कर रहा है, तो तू एक डायरी बना ले और अपने हर एक टेस्ट के बाद उसमें अपनी सारी गलतियों को लिख लो। तो उसने 2 हफ्ते तक ऐसा किया और उसने खुद ये रियलाइज किया कि यार मेरे 70% गलतियां जो हैं वो केवल 3 से 4 टॉपिक्स में है, और इंग्लिश में तो बहुत सिली ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। अब आती है तीसरी गलती, वो है रिवीजन की कमी। वो क्या करता, वो ना नए टॉपिक्स को पढ़ने में इतना बिजी हो जाता, उसको हमेशा लगता कुछ नया पढ़ता हूं कुछ नया पढ़ता हूं, और पुराने वाले पे ध्यान ही नहीं है। तो मैंने उसे बोला यार तू वीकली रिवीजन अपना फिक्स कर ले कि भाई हर संडे को मैं 2 घंटे पूरे हफ्ते जो पढ़ा वो रिवाइज करूंगा या पुराने चैप्टर्स रिवाइज करूंगा। इससे थोड़ा सा रिवीजन होता रहता है। अब आती है चौथी गलती, और वो है कि आप स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को ही टाइम देते रहते हो या ऐसे सब्जेक्ट्स को टाइम देते रहते हो जो आपको नहीं आते हैं, और आप बाकी के सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर देते हो। मतलब मैं मानती हूँ कि जो भी मुश्किल है उसको टाइम ज्यादा देना जरूरी है, बट उसके साथ हम जो वीक होता है ना उसको बिल्कुल टाइम नहीं देते, जिसकी वजह से हम इवेंचुअली कहीं ना कहीं दोनों में ही अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। अब 5वीं गलती बहुत कॉमन है, दैट इज पेपर प्रेजेंटेशन। उसके आंसर्स में जो चेकर है ना उसको आंसर ढूंढना पड़ता है। तो मैंने उसे स्टेप्स बोला कि क्लियर से स्टेप्स लिख, तू अच्छे से मतलब एक बाय एक करके हर एक चीज लिख, डायग्राम बनाओ, फॉर्मूलाज लिख, अंडरलाइन कर। तो क्योंकि भाई स्टेप मार्किंग के नंबर मिलते हैं। तो राहुल को बेसिकली ये बात पता नहीं थी कि वो ये गलतियां कर रहा है, इसीलिए फिर मैंने अब उसको बोला कि यार तू MVSAT जो है ना वो एक बार दे, क्योंकि MVSAT के बाद जो डिटेल्ड रिपोर्ट आप लोगों को मिलती है ना उसमें क्लियरली ये दिखा दिया जाता है कि भाई आपने फिजिक्स में 12 मार्क्स के सिली एरर्स कर दिए, ठीक है, मैथ्स में उसकी स्पीड जो है वो एवरेज से कम थी, या उसके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स कौन से थे, उसके वीक चैप्टर्स कौन से थे। और अब तो MVSAT ऑनलाइन हो गया, पहले तो बच्चों को दिक्कत आ रही थी कि बाहर जाके कहीं देना है, अब तो यार घर पे बैठ के ऑनलाइन आप दे सकते हो, ठीक है। तो वो जो एक मार्कशीट आपको मिलती है ना, डिटेल्ड मार्कशीट, और ये फ्री है बिल्कुल। तो उस रिपोर्ट के बेसिस पर हमने अब उसका एक और प्लान बनाया है, और रिजल्ट अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं उसके जो अब हम टेस्ट ले रहे हैं मॉक टेस्ट वगैरह में वो बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है। तो आप भी MVSAT मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट देकर अपनी वीकनेसेस जान सकते हैं। तो आपको mvsat.vedantu.com पर जाना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और अभी की अभी रजिस्टर करना है। आप अगर ये वाला एग्जाम देते हो तो आप इवेंचुअली और भी बहुत सारी चीजें अपनी ठीक कर सकते हो। आपको क्या क्या मिलेगा, आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल फ्री मिलता है, आपको पूरे कोर्स पर 100% तक का स्कॉलरशिप मिलता है, आपको इंटरनेशनल ट्रिप्स फ्री मिलते हैं, आपको लैपटॉप्स, आईफोन्स, आईपैड्स, पुलकित सर के साथ आपकी पूरी वर्कशॉप्स, मतलब आपको प्रॉपर 1-on-1 काउंसलिंग वहां पे मिलता है। सिर्फ ये एक टेस्ट देना है जिसका कोई भी फीस नहीं है, मतलब लाइक इट्स फ्री। आपको सिर्फ ये एग्जाम देना है, वो भी ऑनलाइन, घर बैठे बैठे। अभी की अभी रजिस्टर करो, 21 से 28 अक्टूबर के बीच में एग्जाम होगा, घर बैठे कभी भी एग्जाम दो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और सारा का सारा स्टडी मटेरियल लाइक पूरा PYQs वगैरह, एंड इवन पता है इस वाले टेस्ट में ये भी है कि आप केवल रजिस्टर ही कर लेते हो तो भी हम आपको माइंड मैप्स, रिवीजन नोट्स, ठीक है, और PYQs, मॉक टेस्ट, इनफैक्ट आपको एक फ्री मिड टर्म का ऑनलाइन कोर्स भी दे रहे हैं। तो ये आप लोगों की ही ग्रोथ के लिए किया जा रहा है, और घर बैठे आप ये सब कुछ अपना बना सकते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अभी की अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, एमवीसैट का लिंक डला हुआ है, अभी की अभी रजिस्टर कीजिए। ऑल द बेस्ट।